दोस्तों आज आपका जो रुक जाना नहीं परीक्षा का पेपर हुआ है गणित का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिएगा मिला लीजिए पूरा सॉल्यूशन आज के इस गणित के पेपर का। कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चे ध्यान रखना। देखिएगा सबसे पहला जो प्रश्न है आपका, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। रेखी बहुपद की घात होती है, तो रेखी जो बहुपद है उसकी घात कितनी होती है? तो 1 होती है, ये बताना था। समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। अगला प्रश्न है, समानांतर श्रेणी 3, 6, 9 का कौन सा पद 27वां है? तो इसमें नवा आपको याद रखना है कि नवा पद है 27वां पद। कौन सा पद? नवा पद, 27वां पद निकल कर सामने आ रहा है। इसके बाद में यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्तीकर मान शून्य है, तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक एवं समान है, यानी ऑप्शन नंबर बी आएगा। दोस्तों हमने आप लोगों को, सभी बच्चों को, हमारे हाईएस्ट आईक्यू क्लासेस चैनल पर सारे वीडियो बता दिए थे इनके, और उसमें से पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके लिए बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, अगला देखिए, 7 एवं 15 का HCF होगा, तो 7 और 15 का जो HCF है वो 1 होता है, यानी कि आपको 1 इसमें बताना है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर बिंदु P, इसके बाद -7 और 7 और Q बराबर आपको -2 और -3, ठीक है, के बीच की दूरी है। इन दोनों के बीच की आपसे दूरी पूछी है, तो 5 करनी 5 आपका इसमें आंसर करेक्ट हो जाता दोस्तों। अब इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपका जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए है वो प्रश्न। इसमें क्या दिया है? द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है ना, और इसमें क्या है? ए बराबर नहीं है 0 के, इसके लिए विविक्ती कर डी बराबर क्या होगा? तो बी वर्ग माइनस 4ac होगा। समांतर श्रेणी एपी के प्रथम n पदों का योग s बराबर n बटे 2a प्लस कोष्टक n-1 और कोष्टक बंद करके डी और बड़ा कोष्टक का बंद कर देना है। सभी वृत्त कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, तो आपको याद रखना है समरूप होते हैं। ठीक है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है, 0 आप याद रखना। वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के बीच उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है। ठीक है, स्पर्श बिंदु, तो जिसने स्पर्श बिंदु लिखा है सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर जो सत्य असत्य लिखिए वाला जो प्रश्न है, आपने क्या करा थोड़ा देखिएगा। यहाँ पर पहला वाला जो है, यदि दोस्तों ए बी सी समानांतर श्रेणी में है, तब बी बराबर a प्लस सी बटा 2 होगा। दोस्तों इन दोनों जो आप सभी बच्चों को मैं बता रहा हूँ, हाँ, तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर इसमें दोस्तों सत्य लिखना था। इसके बाद सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसमें आप लोगों को असत्य बताना है। ठीक है, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक कहलाता है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें सत्य बताना था। समीकरण x माइनस 2 इसकी पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 एक द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसमें असत्य लिखना है। द्विघात ही है क्योंकि ये देखो ना, घात 2 यहाँ चढ़ी हुई है। किसी घटना के घटित होने तथा घटित ना होने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, तो इसमें ये बात आपको सत्य बतानी है। बिंदुओं A 3, -1 और B 6 और 4 का मध्य बिंदु 9 और 3 है, तो ये इसमें आपको असत्य बताना था। ठीक है, इसमें आपका असत्य हो जाता। इसके बाद में साथियों, प्यारे बच्चों, अगला जो आपका है क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए। इसमें आपको मैं बता रहा हूँ, देखिएगा आपकी सही जोड़ी आपने क्या करी है दोस्तों। और ये जो सही जोड़ी है इसको आप देख लीजिए सभी बच्चे। तो दोस्तों यहाँ पर कोट ए को आपको ऑप्शन नंबर 3 से मिलाना था, 1/10a से। कोसेक स्क्वायर ए इसको 1 प्लस कोट स्क्वायर ए से मिलाना था। साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री जो है इसमें आपको क्या लिखना था? 0 लिखना था। गोले का आयतन जो है दोस्तों इसमें 4/3 पाई r क्यूब बताना था। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है दोस्तों यहाँ पर पाई RL आपको याद रखना था। और वृत्त के त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है यहाँ पर आपको θ/360 पाई r स्क्वायर आपको आंसर करना था। जिसने भी ये लिखा है सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला जो क्वेश्चन है ये बताते हैं, और आपको ध्यान रखना रहेगा सभी बच्चों को।
तो दोस्तों एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला जो प्रश्न है, इसका उत्तर आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पर आ चुका है, जिसमें कि दोस्तों आप देख सकते हो सबसे पहला तो आपको दृष्टि रेखा की परिभाषा पूछी है। तो दृष्टि रेखा, जब कोई प्रेक्षक किसी वस्तु को देखता है तो प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु से मिलाने वाली रेखा जो सीधी रेखा होती है उसको दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ये पहले का आंसर आपका हो जाता दोस्तों। इसके बाद में दो बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र लिखिए। तो ये दो बिंदुओं के बीच दूरी है P x1 y1 और q x2 y2 और उनके बीच की दूरी d का सूत्र ये है d बराबर, तो यहाँ पर करनी में है कोष्टक x2 माइनस x1 का पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर भी 2। इस तरीके से आपको इसको बनाना था दोस्तों। और इसके बाद में तीसरा जो प्रश्न है जो कि आप लोगों से पूछा था, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पर अनंततः अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी। तो इसमें अनंततः अनेक ऐसे आप लोगों को बताना था दोस्तों, ठीक है। और अवनमन कोण की जो परिभाषा आपसे पूछी थी, जो परिभाषा आपको बतानी थी वो इस प्रकार थी कि जब कोई प्रेक्षक अपनी आंख के क्षैतिज स्तर से नीचे स्थित किसी वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। ऐसा आपको लिखना था। और समरूप आकृतियों की जो परिभाषा लिखिए वाला जो है आपका 5वां क्वेश्चन, इसमें आपको लिखना था वे आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु उनके माप का समान होना आवश्यक ना हो, समरूप आकृतियाँ कहलाती है। इसके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये बताना था। और इसके बाद में लास्ट वाला जो एक शब्द एक वाक्य वाला जो आंसर था वो इस प्रकार था, वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र बताना था, जिसमें त्रिज्या r और केंद्र पर कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई यानी l का सूत्र है। तो यहाँ पर आपको बताना था l बराबर थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई r, ये आपको इसमें लिखना था दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ये पेपर है आज का गणित का, ये पूरा बढ़िया सिंपल पेपर आया है, कोई दिक्कत नहीं, सब पास हो जाओगे, टेंशन मत लेना 1% भी।